इतने दिन से आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट, तो वो आज आ चुकी है। उसमें आप अपनी रैंक, स्टेट रैंक आप देख पाएंगे, और साथ में ही आज ही सीट मैट्रिक्स एमपी के कॉलेजों में आ चुकी है कि कितने परसेंट किस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितनी लिस्ट हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में समझेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा जानेंगे। तो हेलो गाइज, माय नेम है सत्यम शुक्ला, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमबीबीएस सीट नीट यूजी फर्स्ट राउंड के लिए है और ये आज ही आई है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के बारे में। गांधी मेडिकल कॉलेज में आपकी जो टोटल सीट है वो है 250, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा के तहत आपकी 37 सीट्स फिल होंगी। हमें पता है कि ऑल इंडिया कोटा में मतलब 15% जो सीट होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, ठीक है। बाकी की जो बची हुई सीटें हैं वो आपके स्टेट कोटा के तहत फिल होंगी। तो ऐसे करके इसमें ओपन कैटेगरी में जो सीट बचती हैं वो होती हैं 173, ठीक है। ऐसे ही अगर देख लेंगे कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, उसमें 200 सीट हैं और 200 सीट में से 138 आपको जनरल के लिए मतलब ओपन कैटेगरी के लिए होंगी। और इसी के उसमें इंदौर में जो 250 सीट हैं उनमें से 177 इसमें अनरिजर्व के लिए, और नेताजी सुभाष चंद्र उसमें 172। और इसके बाद आता है रीवा श्याम सागर कॉलेज, रीवा में आपको मिल जाएंगी 105। और रीवा के बाद सागर में आपकी 90, 120, ऐसे ऐसे करते करते आपको अनरिजर्व कैटेगरी की जो टोटल सीटें अभी देखेंगे वो होंगी कितनी, 1862। ये होगी आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। और वहीं आप बात करें जीएस कोटा के लिए, तो जीएस कोटा के लिए टोटल हैं 111 सीटें। जीएस मतलब 5% रिजर्वेशन वाला जीएस कोटा। इसके बाद फ्रीडम फाइटर वाली जो है वो 66, ऐसे ही एसएन वाली आपकी 66 है, पीडब्ल्यूडी वाली आपकी 111 है। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल सीट्स हैं इसमें 2638 हैं, जिसमें से ये डेंटल कॉलेज है, आप इसकी सीट्स घटा देंगे तो उस हिसाब से यानी कि 63 सीट और कम कर दो तो वो आ जाएंगे आपकी एमबीबीएस की टोटल सीट्स इस बार, ठीक है। और वहीं आप 1862 में से 44 सीट आप कम कर देंगे तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके एमपी की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टोटल सीट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं एसएन मतलब सैनिक कोटा, एफएफ मतलब स्वतंत्रता सेनानी, पीडब्ल्यूडी दिव्यांग मतलब कि वो कहीं तो डिसेबल टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर ये भारत सरकार द्वारा नामांकित, फिर जीएस पता है सबको। इसके बाद आता है आपका ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमबीबीएस सीट, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होता है, एसटी के लिए हमें 20% मिलता है, एससी के लिए 16% मिलता है, ओबीसी के लिए 14%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे भोपाल में जो सीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, टोटल 250 सीट्स भोपाल में, 250 सीट हैं टोटल। तो उनमें से 69 हो जाएगी आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। एसटी के लिए 35 हो जाएंगे, इसके लिए 28, इसके लिए 24, इसके लिए 17। तो टोटल आपकी स्टेट कोटा के थ्रू कितनी हो जाएंगी 173। अब बाकी की बची कहाँ जाएंगी, वो ऑल इंडिया कोटा के लिए है, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये सारा चार्ट आपको देख लेना है, जिस कॉलेज का भी आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे एक और डिस्कस कर लेते हैं, ये लास्ट वाला नीमच कर लेते हैं। तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि टोटल सीट कितनी है। तो टोटल सीट यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीमच में है 100, ठीक। अब 100 है, कुछ जाएंगे उसमें से कितनी 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो इसमें से आपको अनरिजर्व मिल जाएंगी 29, फिर एसटी के लिए 14, इसके लिए 12, ओबीसी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट, ठीक है। इस तरीके से आपको 72 सीट टोटल आपकी आ जाएंगी, क्या के लिए, स्टेट कोटा के लिए। अब यहाँ पे आ जाइए आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया है पीपल्स मेडिकल कॉलेज। टोटल सीट कितनी है 250 में से आपकी 15% एनआरआई सीट, एनआरआई कोटे के लिए 15% सीट आ जाएगी, रिमेनिंग सीट 212। अब इसमें से ओपन के लिए है 191, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से आपकी जो टोटल सीट यहाँ पे दिख रही है आपको 2200, टोटल 2200 सीट आपकी जो टोटल हो जाएंगी ये। और इसमें से आपको ओपन कैटेगरी के लिए हो जाएंगी कितनी 1680, मतलब 1679। ये कैटेगरी वाइज दिया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिजर्व है और कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी। तो ये तो हो गई आपकी सीट मैट्रिक्स। अलग अलग कैटेगरी के लिए कितनी परसेंट सीट रिजर्व है, अनरिजर्व के लिए कितना है, ये सब मटेरियल इसमें आप देख सकते हैं। ये आप डीएमए की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब एक और चीज़ आई है आपकी मेरिट लिस्ट, जो कि आपके लिए मेन है। आप उसमें देख पाएंगे कि आपकी रैंक कितनी है, आपका क्या स्कोर रहा है, स्टेट रैंक कितनी है, ठीक है। तो ये है वो आपकी मेरिट लिस्ट। इसमें आपको आपकी रैंक दिख जाएगी, ठीक है। इसमें आपको आपकी स्टेट रैंक दिख जाएगी, जो कि मेन है आपको प्रेडिक्ट करने के लिए कि कितना आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये कॉमन रैंक, ये है आपकी स्टेट रैंक, एमपी स्टेट रैंक। तो इसमें आपको ये देख लेना है कि आपकी कितनी स्टेट रैंक आ रही है, और ये आपका रैंक वगैरह ये सब आपको पता चल गया होगा पहले ही, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है आपका, हर कैटेगरी के लिए अपन बात कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं अपन 2025 में क्या कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2024 में क्या गया था। ये सेकंड राउंड का मैं डेटा बता रहा हूँ 2024 का। तो अगर सेकंड राउंड का देखेंगे तो अपन यूआर यानी जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट था वो उसके आए थे 623 नंबर और उसकी रैंक थी स्टेट रैंक 1257। 2000 ये सेकंड राउंड की है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो गवर्नमेंट की बता रहा हूँ ये, तो ईडब्ल्यूएस में थी आपकी 619 नंबर पे और ये थी आपकी 1397 रैंक। ओबीसी में आपकी रैंक थी जो 1287, ठीक है, इतनी पे 622 नंबर थे। इसके बाद अगर एससी की बात करें तो एससी में आपके जो रैंक थी स्टेट रैंक वो थी 4855, ठीक है, और वहीं आपके नंबर थे 519। इसमें एसटी की बात करें तो 8441 और 393 इतने नंबर थे। ये सेकंड राउंड की है। अब इसी के हिसाब से अपन देख लेते हैं ये प्रेडिक्टेड गवर्नमेंट की कट ऑफ। तो सबसे पहले अगर जनरल की बात करें तो ये आपकी इधर थी आपकी 1297, इधर अपन मान लेते हैं 1315, और वो सेकंड राउंड की थी और हम ये लास्ट राउंड तक की मान रहे हैं, क्योंकि अभी सीटें घटी भी हैं, 300 सीटें घटी हैं अपने एमपी में, बट यहाँ पे हम बिल्कुल लास्ट तक का वो लेके चल रहे हैं कि लास्ट में इतने तक आपको मिल ही जाएगी। तो इसका कट ऑफ जाएगा 497 जनरल के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ये जा सकता है आपका 1550 में आपके नंबर होंगे 490 नंबर, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्टेट रैंक है, स्टेट रैंक, ये आपकी स्टेट रैंक है और ये आपके मार्क्स हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पे गया था कितना, 1287, यहाँ पे आप 1330 मान लेते हैं, तो इसमें आपके नंबर बन रहे हैं 496, ठीक, 496। और यहाँ पे एससी की बात करें तो 5250 आपकी स्टेट रैंक होगी तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 400 इसके मार्क्स बन रहे हैं। और एसटी की अगर बात करें तो ये यहाँ पे 8900, यानी कि इसके मार्क्स जो होने चाहिए वो आपके होना चाहिए 2025 के हिसाब से 305 नंबर। 305 नंबर पे आपको एसटी कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन जिनके इस रैंक से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं।